बोलिए महेश भगवान की, महेश भगवान की, महेश भगवान की। बैठ जाइए। जिलाध्यक्ष गोवर्धन जी बिहानी, सचिव सीए गोविंद जी मुंदड़ा, हमारे बीच उपस्थित अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रदीप जी मोदी, विप्र समाज के अध्यक्ष दडू जी। मैं रोटरी का गवर्नर था, मेरी कॉन्फ्रेंस गोवा में हुई थी। हमारे गोवा में यहां से कैटरिंग के लिए दडू जी वहां पधारे थे, 3 दिन तक वहीं थे और इतना अच्छा आज भी लोग याद करते हैं वो खाने को। दडू जी थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित मेरे मार्गदर्शक आदरणीय नारायण लाल जी कलंत्री, श्री चिरंजीव लाल जी दागड़िया, हमारे मित्र और मेरे मार्केटिंग के गुरु हरिकिशोर जी चोपड़ा, ओम प्रकाश जी तापड़िया, मनोज जी लोहिया, जिन्होंने सवेरे मुझे अपने घर पे बुलाया था, राम जी गगरानी, हमारे यूपीएससी एमपीएससी के लिए पूरे भारत में हमारे समाज को प्रमोट करने वाले आदरणीय प्रोफेसर दरक जी, किशन प्रसाद जी दरक, हरीश जी भट्टक, यहाँ काफी नाम है, सबके नाम शायद लेने में काफी देर हो जाएगी। उपस्थित आदरणीय मंच और भाइयों बहनों, मेरा आज का विषय है, मेरा मोबाइल काम, सेवा परमो धर्मः। जीवन में सेवा ही परम धर्म है। सबसे पहले मैं सभी माहेश्वरी समाज के भाइयों बहनों को अपने उत्पत्ति दिवस के निमित्त महेश नवमी की बधाई देता हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने माहेश्वरी परिवारों में जन्म लिया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, इसका गर्व हमें होना चाहिए। मेरा आवाज पीछे तक आता है क्या? पीछे आता है? नहीं आता है? आता है? ओके। संस्कृत का एक सुभाषित है जो कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम, अयोगः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। इस संसार में ऐसा एक भी अक्षर नहीं जो कि मंत्र न हो, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं जो कि औषधि न हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो कि योग्य न हो, किंतु इस अक्षर का उच्चार इस प्रकार करे कि मंत्र बन जाएगा। इस वनस्पति का उपयोग इस प्रकार करे कि औषधि बन जाएगी, और इस व्यक्ति का मार्गदर्शन इस प्रकार करे कि मानव से महामानव बन जाएगा। ऐसे मार्गदर्शक इस संसार में बहुत कम है। इसलिए जब कभी भी योग आए किसी को सुनने का, ध्यान से सुनिए, हो सकता है कभी कभी एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल देता है। मेरी सामने के बहनों से निवेदन है, आपस में बातें ना करें। सामने के लाइन की बहनें, आप प्लीज कीप क्वाइट। वो बहनें बाजू वाले, आपके बाजू वाले, उनको बोलो शांत रहने के लिए। इधर ध्यान देना प्लीज। मुझे डिस्टर्ब होता है, आप लोग बातें करते हो तो बोर होता है तो निकल जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आज का मेरा विषय है सेवा परमो धर्मः। इस जीवन में सेवा ही परम धर्म है।
मनुष्य प्राणी और पशु पक्षियों में यही फर्क है। मनुष्य प्राणी दूसरों के लिए जी सकता है, अन्य प्राणी दूसरों के लिए नहीं जीते, केवल अपने लिए जीते हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं वो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। 11,000 करोड़ का मालिक, रेमंड शोरूम का मालिक विजय पद सिंघानिया, 11,000 करोड़ का मालिक, उसके बेटे गौतम सिंघानिया ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आज 85 साल का बूढ़ा, 80 साल की बूढ़ी एक किराए के घर में रहते हैं। उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया उसके बेटे ने। आपने पढ़ा होगा कुछ 1 महीने पहले लगभग शोलापुर के डॉक्टर वयशंकर, जो 40 साल से लीडिंग प्रैक्टिशनर्स थे, 150 करोड़ रुपए उन्होंने म्यूचुअल फंड में 15 साल पहले इन्वेस्ट किए थे। आज कितने करोड़ बन गए पता नहीं। उन्होंने पारिवारिक कलह की भैयू महाराज का नाम सुना होगा, जिनके लाखों भक्त हैं, उन्होंने पारिवारिक कलह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कहने का तात्पर्य, इस जीवन में ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी, ना पद काम आएगा, अंत में काम आएगा हमारे किए हुए अच्छे कर्म और इस कर्मों से मिला हुआ आशीर्वाद, यही हमारे साथ आएगा। संस्कृत का एक सुभाषित है जो कहता है, धनादि भूमौ पशावष्ट गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनस स्मशाने देहश्चित्तायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। पहले बैंक नहीं थी, पैसे जमीन में गाड़ के छुपा के रखते थे। जमीन में गाड़ा हुआ पैसा जमीन में रह जाएगा। हमारे पशु गोठे तक आके रुक जाएंगे, अपनी प्रिय धर्म पत्नी दरवाजे तक आकर रुक जाएगी, हमारे सगे संबंधी मित्र परिवार स्मशान तक आके रुक जाएंगे। यह शरीर जिस पे हमको बहुत प्रेम होता है वो चिता तक आके रुक जाएगा। अंत में किया हुआ अपना अच्छा कर्म ही अपने साथ आएगा। और इसीलिए ये अच्छे कर्म, ये सेवा, यही हमें सही में जीवन में काम आता है। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है, दुनिया में आकर खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, मगर अफसोस ये है यारो कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती हमारे। एक सेमिनार चल रहा था जिसके अंदर एक एंकर 50 लोग थे, उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग देते देते उसने कहा, आप एक काम करो, उसने 50 बलून दिए, हर एक पर अपना नाम लिखो, जाकर उस कमरे में डाल दो। 50 लोग गए, उस कमरे में बलून डाल दिए, हर एक पे अपना अपना नाम लिखा था। 10 मिनट के बाद उसने कहा, एक काम करो, आपको 5 मिनट देता हूं, जाकर अपने नाम का बलून ढूंढ कर लेकर आओ, जो पहले आएगा उसको प्राइज। सभी लोग दौड़ते गए कमरे में, हर कोई अफरा तफरी मच गई, कोई हर एक बलून उठा रहा, देख रहा, उसका किसी का बलून अपने नाम का मिल ही नहीं रहा है। 5 मिनट के बाद सभी खाली हाथ बाहर आ गए। फिर उसने कहा, एक काम करो, आप उस कमरे में चले जाओ, जो भी बलून हाथ में आए वो जिसका है उसको दे दो और आ जाओ। सब लोग गए शांति से, जो बलून उठाया जिसके नाम था उसको दे दिया। ऐसा किया और सब लोग 3 मिनट में सब लोग अपने हाथ में बलून लेकर बाहर आ गए। हमको जीवन में यही सिखाता है, हम पागलों की तरह जीवन में खुशियां ढूंढने के लिए दौड़ रहे हैं। सच्ची खुशी वो है जब हम दूसरों को खुश करेंगे तो खुशी अपने आप अपने को मिल जाएगी। सिर्फ पागलों की तरह खुशी के लिए दौड़ के हमें खुशी नहीं मिलेगी। और इसीलिए किसी ने एक बार भगवान से मैंने पूछा, आपकी कैसे होती है आपकी पूजा? तो भगवान ने कहा, तू खुद मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। यही मेरी पूजा है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है 3000 किलोमीटर चलकर जाती है, अंत में जाकर अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए निकली हुई गंगा के सागर में जाकर विलीन हो जाती है, गंगा सागर बन जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है।
लेकिन अपने मोक्ष के लिए निकली हुई गंगा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं निकलती, जाते हुए रास्ते में पशु पक्षियों को, खेतों खलियानों को, मनुष्यों को पानी से तृप्त करते हुए जाती है और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। हमारे जीवन की जो क्रिया है इसी तरह होनी चाहिए। हमारा जीवन समाप्त होने के पहले हम कितने लोगों का भला कर सके, ये हमको देखेंगे। यही जीवन की सच्ची सार्थकता बताती है। दोस्तों, डू यू नो व्हाट इज द विन विन कंडीशन? विन विन कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know, the sunflower, it always faces sun. But when there are clouds, that time where does it face? These two flowers, they face each other. And decades of research in this field, it's proved that they not only conserve energy, but they preserve the energy and they share energy when there are no clouds. सूर्य फूल जो होता है हमेशा सूर्य की तरफ देखता है और एनर्जी मिलाते रहता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो दो सूर्य फूल कहां देखते हैं? एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे की तरफ इसलिए देखते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर की गई है, ये एनर्जी एक दूसरे को शेयर करते हैं ताकि तू भी जी मैं भी जीऊं। जिसके पास कम एनर्जी है, एक सूर्य फूल दूसरे को एनर्जी शेयर कर देता है और वो कहता है मैं भी जीऊं तू भी जी। और यही संदेश हमको मिलता है। जीवन में हम आए तो हमसे कमजोर घटक जो है उनके लिए हम कुछ करें। तू भी जी, जीवन चलना चाहिए। इस सच्ची जीवन में सच्ची सेवा का मापदंड क्या है? Who will cry when you die? Who will cry when you die? आप मरेंगे तो सही मानों में दिल में से आंसू कितने लोगों के आएंगे? हर कोई रोता है मरने के बाद, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपके लिए सही में रोने के लिए दिल में से आंसू किसके आएंगे? वही जीवन की सार्थकता है। आपकी जीवन की डोर कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, हमने जीवन कैसा जिया ये मायने रखता है। हमारे जीवन में हमने कितने लोगों को जिंदगी दी ये मायने रखता है। अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डायनामाइट का शोध लगाया। उन्होंने डायनामाइट का शोध इसलिए लगाया कि वो हमारे बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनेंगे या खड्डे करने के लिए काम आएगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग मिलिट्री में किया गया और लाखों सैनिकों को मारा गया डायनामाइट से। एक बार जब अल्फ्रेड नोबेल का भाई मर गया तो लोगों को लगा अल्फ्रेड नोबेल मर गया और पेपर में हेडलाइंस थी मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत। इतना दुख हुआ उसे, लोग मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, मैंने जीवन में इतना रिसर्च किया, इतना किया, मुझे लोग मौत का सौदागर कहते हैं। उसको बहुत बुरा लगा। उसको करोड़ों की संपत्ति उसने दान में दे दी, ट्रस्ट बना ली, और आज जो नोबेल प्राइज मिलता है, आज भी प्रशांतता का नोबेल प्राइज हो, एजुकेशन का नोबेल प्राइज हो, ये नोबेल प्राइज उसी के ब्याज से मिलता है। और जीवन भर उसने अपने पैसों का सदुपयोग किया, इसीलिए लोग उसको आज भी याद करते हैं। ब्राउनिंग नाम की एक नर्स, ऑस्ट्रेलिया की नर्स, उसने एक सर्वे किया, मरते हुए आदमियों के इंटरव्यू लिए जो कैंसर के 3rd स्टेज में थे, उनका इंटरव्यू लिया और उसने कॉमन क्वेश्चंस पूछे कुछ, और उस क्वेश्चंस में से उसके जिसके इंटरव्यू लिए इसमें बड़े डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वर्कर्स थे, लेबर्स थे, कारपेंटर्स थे, सब कैलिबर के लोग थे। उसने उसमें से 5 प्रश्न निकाले और एक किताब लिखी। उस किताब का नाम उसने लिखा 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरते हुए आदमी के 5 पश्चाताप। क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, जिसको मालूम है 1 महीने में मैं मरने वाला हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग उसने जो किताब लिखी, उसके अंदर सबसे पहला रिग्रेट था, सबसे बड़ा पश्चाताप कॉमन जो सब में निकला, मैंने जीवन में अपने मन जैसा काम क्यों नहीं किया। सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है, लोग क्या कहेंगे ये सोच के मैंने अपने दिल का काम किया ही नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग,
सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैंने दिल का कभी काम किया ही नहीं, दिल का सुना ही नहीं। दूसरा उसने रिग्रेट लिखा था कॉमन, व्हाई आई वर्क लाइक अ डोंकी इन माई लाइफ, मैं जीवन भर गधे की तरह काम क्यों करता रहा, मैंने समाज का क्यों नहीं सोचा। तीसरा था, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने मित्र परिवार के लिए समय क्यों नहीं दिया। और इसीलिए कहने का तात्पर्य है, आज भी समय है अपने पास, परिवार के लिए समय दो। बाद में सिर्फ पश्चाताप भी हाथ में रहेगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा। आज ही अब मैं ये कहना है कि परिवार के लिए समय दो। आज का प्रॉब्लम ये है, आज की युवा पीढ़ी जो है करियर के पीछे भाग रही है। करियर करियर मेरा करियर, उसको ना शादी चाहिए ना बच्चे चाहिए। करियर यानी क्या, अल्टीमेटली पैसा, आराम, भौतिक आनंद, इसी के लिए भाग रहा है। मेरा एक दोस्त अमेरिका में, उसका लड़का आया था, 35 साल के ऊपर उम्र थी। मैंने पूछा, बेटे शादी कब करने जा रहे हो? बोले, ओ अंकल, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स पीपल यू इंडियंस आर, क्या ऑर्थोडॉक्स लोग हैं आप, शादी शादी क्या करते हैं हमेशा, क्या जरूरत है शादी करने की? लिव इन रिलेशनशिप की परवानगी है, बच्चों की भी जरूरत नहीं है। बच्चे दे आर ऑब्स्टेकल इन माई प्रोग्रेस, मेरे परिवार, मेरे प्रोग्रेस के अंदर वो रुकावट है। बच्चे गोद भी तो ले सकते हैं बच्चे हम। ये थिंकिंग होती जा रही है, लेकिन अंत क्या होगा, सिर्फ पश्चाताप की से और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उनकी नजरों को भी बरसात की तरह रोते देखा है। जिनकी आवाज से कभी बिजली कड़कने का होता था गुमान, उनके होंठों पर भी जबरन उनके होंठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से हाथों का जवानी, ए ताकत, ए दौलत, ए शोहरत सब खुदा की इनायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे युवा दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे युवा दोस्तों। वक्त की धारा में अच्छों को बर्बाद हुआ देखा है। हो सके तो किसी के काम आओ, हो सके तो किसी को खुश करो। जिंदगी में गम देकर खुद को रोते तो हजारों को देखा है। अंत कुछ नहीं है। इसीलिए युवा से मेरा निवेदन है, परिवार का सोचो, फैमिली फर्स्ट, यह ध्यान रखो। यही हमारी संस्कृति है और यही हमको काम आने वाली है। एक निश्चित एक रिक्वेस्ट मैं युवाओं को कहता, तो बुजुर्गों भी कहता हूं, अपना पद, आदमी को चलने नहीं आता, लाठी लेके चलता है, खड़े नहीं रह सकता, लेकिन पद नहीं छोड़ता। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए सीनियर लोग हैं, उनसे और मेरी रिक्वेस्ट है, पद छोड़ दो, युवाओं को जगह दो, उनमें भी उनकी कदर करो। आप क्यों समझते हैं मां करियो वो कहीं करी, मैं इतना सामाया, हाँ प्रॉपर्टी से मैं बनाया, हमें समारे क्या ठीक आई करो। अरे बहन टाइम तो थका भी तो 10 गुना होशियार थका टाबर दो तो सही रहना अपॉर्चुनिटी। उनको भी एक कहूंगा, निश्चित ही उनको भी अपॉर्चुनिटी दो। अंत में हम जब काम अच्छा करने को निकलते हैं तो रास्ते स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। एक बार एक जो बड़ा स्पीड ब्रेकर है, हमारे रास्ते में अच्छे काम कर्म करने जाते हैं तो एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। काशी के एक पंडित थे, युवा, पूरा एजुकेशन हो गया, पढ़ाई हो गई, विवाह हुआ। पत्नी ने पूछा, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? बोला हाँ। बोले पाप का बाप कौन है? बोले क्या? बोले पाप का बाप कौन है? अरे आप तो मना मालूम, बोले पाप को बाप कौन है? बोले जाइए गुरुजी को पूछो। फिर काशी गया, गुरुजी को पूछा, गुरुजी पाप का बाप कौन है? उसने कहा एक काम करो, गांव के बाहर एक वेश्या है, उसके पास जाओ, मैं तुमको भेजता हूं, वो बताएगी तुमको। उस शिष्य को बहुत बुरा लगा, गुरुजी मुझे कहां भेज रहे हैं पूछने के लिए। फिर भी गुरु की आज्ञा थी, गया।
वो जो गणिका थी उसको जाके उसने कहा, मेरे गुरु ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास, पाप का बाप कौन है पूछने के लिए। उसने ये बहुत ही आदर के साथ घर में बुलाया, उसके पैर धोए, पूजा की उसकी, और पूछा, गुरुदेव मैं आपको बताऊं कि पाप का बाप कौन है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या है? उसने 1000 अशरफियां, जो मोरे बोलते हैं, भर के सामने रखी थैली। बोले ये आपको लेना पड़ेगा। वो तो खुश हो गया, अरे वो सुखी बात है, हाँ ठीक है, बोले ले लूंगा। बोलो कौन है पाप का बाप? बोले और एक शर्त है। बोले क्या है? मैं भोजन बनाऊंगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। उसने सोचा भ्रष्ट हो जाऊंगा मैं तो पूरा इसके हाथ का खाना खाकर। फिर भी नजर गई 1000 अशरफियों की तरफ, देखा, बोला कौन है? हम दोनों तो है, किसको पता है मैंने इसका खाना खाया? बोले दे दे, हाँ बनाओ। बोले खा लेंगे। खाना बनाया। फिर उसने कहा, गुरुदेव और एक मेरी इच्छा है। बोले क्या है? मेरे हाथ से आप खाइए। बोला अब तो पूरा भ्रष्ट हो गया मैं, इसके हाथ से खाऊं? फिर भी नजर गई 1000 अशरफियों पे। उसने कहा ठीक है खिला दे। उसने एक और लिया, उसके मुंह में देते देते कहा, गुरुदेव आपको बोलूं, पाप का बाप क्या है आपको पता है? लोभ, लालच। आप पैसों के लिए सब तैयार हो गए हैं, तो पाप का बाप लोभ है। तो ये लोभ जो है एक स्पीड ब्रेकर है। दूसरा है स्पीड ब्रेकर अहंकार। माहेश्वरी समाज में मैं पूरे भारत भर घूमता हूं। हमारा समाज इंटेलेक्चुअल में सबसे आगे है, ऐसा कहते हैं। दुनिया में सबसे इंटेलेक्चुअल रेस कोई है तो जूस है, इजराइल के, और नंबर 2 पे माहेश्वरी है। लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया तो साथ में एक और बात दे दी, अहंकार दे दिया। हम लोगों में अहंकार बहुत है। आप माहेश्वरी समाज के जहां भी पदाधिकारी नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय पुरुष जिनको लेवल पे काम करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं स्टेज पे, लेकिन उनके अंदर नीचे आने के बाद देखो अहंकार ही अहंकार भरा है। मतलब पूछो, हर एक कहता है मतलब पूछा को मारो नाव लिया को नहीं, छोड़ दियो काई था को फायदो। मैं लाख रुपया दियो, मारो नाव ही लिया को नहीं, फूल ही दिया को नहीं, काई फायदो। ये अहंकार। घर में भी बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग, वो चाहते हैं मुझे पूछे। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड। यू शुड कमांड द रिस्पेक्ट। और इसीलिए संस्कृत एक सुभाषित है जो कहता है, अमंत्रम अक्षरम संस्कृत सुभाषित है जो कहता है, जरा रूपम हरति धैर्य माशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्या मासुया, क्रोध क्षयमशील मनार सेवा, रियम काम सर्वमेवाभिमान। जरा या बुढ़ापा सुंदरता का नाश करता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राण का नाश करती है, मत्सर या द्वेष धर्माचरण का नाश करता है, क्रोध विवेक का नाश करता है, असभ्य व्यक्ति से किया वाद विवाद शील का नाश करता है, वासना जागृत होने पर लज्जा का नाश होता है, और अहंकार, अहम भाव, ईगो सर्वनाश करता है। झुकना सीखो। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है। किस बात की अकड़ हमको? किसी के पैसे की अकड़, किसी में ओहदे की अकड़, किसी में सुंदरता की अकड़। अहंकार नहीं, झुकना सीखो। सही माने में वही हमको रास्ता बताएगा। अंत में आखिरी बात आपने बोलू हूं, जीवन का महीना नीतिमत्ता को पालन करो। जीवन का महीना झूठो दिखाओ मती करो। अब समाज का महीना आपा घणीता दिखावा, मैं कितो समाज सेवी हूं, मन में सेवा करो। 12 जाए ना हुआ बोलर सेवा करने का पहले घर में माँ बाप बेटा है बूढ़ा बैकी सेवा करो। काका जी का दुर्बल घटक है बैकी सेवा करो। दिखाओ मती करो। आपका नीतिमत्ता को फॉलो करो। नीतिमत्ता जी की था को इनर कॉशियस जी का ना बोला भी न फॉलो करो। अलवर राजस्थान को एक राजो हो 60 साल को हुई। 60 साल को होने के बाद मुझे लगे कि चलो आप 60 साल पूरा करें। हाँ आप अपना बर्थडे बड़ो करा। सगा राजकुमारा ने बुलायो, आजू बाजू का राजा ने बुलायो, सगा ने बुलायो, एक बड़ो कार्यक्रम लियो, गुरु ने भी बुलाया भी का।
गुरुजी जंगल में रहता भी आया, सब जना बैठा, पूरा कार्यक्रम हुए दिन भर। गुरुजी जावन लगे वापिस, तो बोला गुरुजी रुक जाओ, मारी इच्छा थे रुको, आज रात का हमारा एक नर्तकी है, बहुत अच्छा नृत्य करा, ते देखो भी को नृत्य, जाओ सवेरे। गुरुजी रुक गया, रात का नृत्य चालू हुई हो, बहुत अच्छी नर्तकी ही। रात का 3 बजा वो ढोलक बजाबाओ जिको हो, बिना नींद आने लगी, वो गलत बजाने लगे, तो गलत बजाने लगे तो बिना लाग्यो कि नृत्य के न हो तो हमारा चुकन लगे स्टेप्स। राजो नाराज हो जाई, तो बा एक कहावत बोली, बा 4 लाइना बोली, काई बोली बा लाइना सुनो। बा बोली, घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, थोड़े पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। अरे पूरी रात गई, अब थोड़ो बचो टाइम, क्यों कलंक लगा रहे हो? मना तू बजाना सावर या बोला पर वो ढोल के जागो ही गयो, बजाने लगे अच्छी तरह। पर बिका बाद गुरुदेव उठ गया, गुरुदेव गया, पूरी मोहरा बिका जी को रखा, बख्शिश देवना बिका कदमा में रखा, बिका पगा पड़ा नर्तकी का। राजो आश्चर्य में आई गयो, कहीं चालो जितना में राजकुमार भागतो आयो, वो आपको मुकुट का आर्डर बिकई नर्तकी का पगा में रखा। राजकुमारी भागती आई, आपको 9 लाख का हार काढ़ो, અને हार काढ़ो बिका पगा में रख दी। राजा ने आश्चर्य, वो कहीं चालो छो? वो गुरुजी ने पूछो, गुरुजी वो कहीं थे भी नर्तकी का पगा पड़ो, बा तो नीच जात की है, बिका पगा पड़ो थे। गुरुजी बोला, अरे राजन आ मारी गुरु बन गई आज। बकाई बोली आखिरी में, थोड़े पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। मैं पूरो जीवन पूरो मैं तपस्या में घाल्यो हूं, मारा जीवन को अंत आई गयो है, और मैं कहीं करूं? वो नृत्य देखते बैठे हूं, मारी आंखें खोल दिया, मारी गुरु बन गई। थोड़े पलक के कारणे काहे कलंक लगाए, मारा जीवन में कलंक लगाने लग्यो, मैं जाग्यो, मारी नीतिमत्ता जागी। बोलो मैं पगा पड़े। राजकुमार ने पूछो, तने कहीं हो? बोलो पिताजी कहीं है, 60 साल हो गया, मैं हाल भी राजकुमार हूं, थे राजा हूं, मैं राजो करा बनू। आज रात का थाना मारवन को षड्यंत्र करियो हो, मैं आज रात का था को मैं हत्या करवाओ हो। मैं आज जरा बोली, थोड़े पलक के कारण काहे कलंक लगाए, मारी नीतिमत्ता जागी, मैं छोड़ दियो। बोले राजकुमार ने बोले, तने कहीं हो? राजकुमारी बोली, पिताजी थे राजपाट में इतना बिजी हो, मारा दाव को तो सोचो ही नहीं। आज मैं सेनापति के साथ रात का भागवाई ही, पर आज जरा बोली, थोड़े पलक के कारण काहे कलंक लगाए, मारी नीतिमत्ता जागी। राजा ने भी लाग्यो, मैं गलत काम कर रहे हूं, वो बिना राजकुमार बना दियो। राजकुमार आया, जिका मुंह बटा एक लड़की का वास्ते वर पसंद कर भी को ब्याह कराई दियो, खुद जंगल में गयो। कौन को तात्पर्य है, करा भी चो को काम करा, आपा तो दिखाओ मती करो, मन मुंह करो, मन मुंह से अभाव हो तो महत्व को है, नहीं तो की महत्व को नहीं है। अंत में एक बात सिर्फ मैं बोलकर खत्म करूं हूं, आप दान की व्याख्या बोलूं मैं। दान जो होता है वो सिर्फ पैसों में नहीं होता। हर कोई सोचता है पैसे तो मेरे पास है, मेरे परिवार को बस नहीं होते, मैं दान कहां से करूं। कवि ने दान की व्याख्या की है, व्याख्या आपको सुना के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। कवि कहता है, दान सिर्फ पैसों में नहीं होता, जैसे भगवत गीता में कहा है कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, इस भावना से योग्य देश काल और पात्र देखकर बिना किसी अपेक्षा से किया गया दान इस सात्विक दान। इस अपेक्षा से ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे दाता बोलकर पहचानेगा समाज, इस अपेक्षा से किया गया दान ये राजस दान है। और तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान ये तामस दान। जिसको जिस बात की आवश्यकता है वो देना। कवि कहता है, भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान, भय विवल को अभय दान दो, शरणहीन को आश्रय दान, शोक विकल को शांति दान दो, आतुर जन को सेवा दान, दुखी पतित को धैर्य दान दो, रोगी जन को औषधि दान, पथ भूले को मार्ग दान दो,
दो निराश को आशा दान। जो निराश हो गया है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसको रोको, उसके मन में आशा की किरण जगा दो। उस समय उसके लिए वो सबसे बड़ा दान है। ज्ञानहीन को ज्ञान दान दो, संशयाल को श्रद्धा दान, धर्महीन को धर्म दान दो, नास्तिक को ईश्वर का दान। जो जिसको जब आवश्यक हो करो तभी उसको वह दान। जो तुम कर सकते हो पर मत करो कभी उस पर एहसान। मत समझो दाता अपने को, मत समझो दाता अपने को, करो ना कुछ भी तुम अभिमान। सविनय करो समर्पण प्रभु को, प्रभु की वस्तु सहित सम्मान। ये दान है। दान सिर्फ पैसों में नहीं होता, जिसको जिस बात की आवश्यकता है उसको देना ही दान है। अंत में एक सूत्र देकर, आत्मिक समाधान का सूत्र देकर मैं अपने विषय समाप्त करूंगा। आत्मिक समाधान का सूत्र है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, यही जीवन है, सेवा परमो धर्म। थैंक यू।